हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो से आपको 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, जब भी हम कोई एमसीक्यू देखेंगे तो उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसी न्यूज हेडलाइन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। इस सीरीज के सारे आप हमारे पुराने वीडियोस यहाँ पे 7 पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत वाज अपॉइंटेड एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52nd, 53rd, 54th या 55th। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 53rd। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है 53rd। ओके, और ये अपना टर्म जो है अगले महीने, ये अपना टर्म जो है 23rd ऑफ नवंबर से शुरू करने वाले हैं 2025 से। ओके, अब इनसे पहले अभी कौन सर्व कर रहे हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई। अब यहाँ पे सीजीआई की बात की गई है, तो जब भी आप ऐसे करंट न्यूज देखें तो उससे जुड़ी जो स्टैटिक चीजें हैं उसको रिवाइज कर लें। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है कि जो सीजीआई से रिलेटेड को डील करता है, सीजीआई से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है? दैट इज आर्टिकल 124(2). ओके, सो आर्टिकल 124 बोलता है, आर्टिकल 124 says establishment of the Supreme Court। ओके, आर्टिकल 124 का पार्ट 2 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखना, बिकॉज ऐसे छोटी छोटी माइनर चीजों से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल जो आपको यहाँ पे और एक याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट सीजीआई कौन है? इनका नाम है जस्टिस H.J. कानिया। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इंडिया वॉन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप बीटिंग डैश इन द फाइनल्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ अफ्रीका। अब ये कौन से स्पोर्ट की बात की जा रही है? ये की जा रही है क्रिकेट की बात। सो रिसेंटली इंडियन गर्ल्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, उन्होंने पहली बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। ओके, ये क्रिकेट की बात की जा रही है और मुझे समझ में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का कहीं जिक्र ही नहीं है। मेरे को इसलिए समझ में आया क्योंकि यहाँ पे आईसीसी का जिक्र किया गया है। आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे आपको याद रखना है। ओके, अब आप देखेंगे कि हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वाया करंट न्यूज टू दी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये की जा रही है 2025 के अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का, उसके बारे में, राइट? सो अभी इसे होस्ट कौन कर रही है? इसे होस्ट कौन कर रही थी? अभी तो ये खत्म हो चुका है। सो इसे होस्ट कर रही थी इंडिया, एंड इंडिया वाज जॉइंटली होस्टेड विद श्रीलंका। ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पे इंडिया ने जीता है, राइट? इंडिया ने जीता है, तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी, कप्तान कौन थी? इनका नाम था हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। देयर आफ्टर अगर मैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की बात करूं, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, इसके बारे में भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको? ये सबसे पहले कब खेला गया था? 1973 में। मेंस वर्ल्ड कप से भी पहले खेला गया था ये। इसको सबसे पहले होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड ने। मैक्सिमम टाइम्स इसको किसने जीता है? मैक्सिमम टाइम्स इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, जिनको इंडिया ने सेमीफाइनल्स में हराया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे को आईसीसी दिखा तो ये मेरे को लगा ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है इन दुबई। दुबई कौन सी कंट्री में है? दुबई है यूएई में। ओके, आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है? आईसीसी के अभी चेयरमैन है जय शाह, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में जो बॉडी क्रिकेट को कंट्रोल करती है, जो पूरा बॉडी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बीसीसीआई, राइट? अब बीसीसीआई के अभी हाल ही में 37th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिथुन मानहास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिथुन मानहास। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आने वाला जो मेंस वर्ल्ड कप है वो कौन से साल में होने वाला है? इट विल बी हेल्ड इन 2020
7 और कौन सी कंट्रीज उसको होस्ट कर रही हैं? 3 नेशंस उसको ज्वाइंटली होस्ट कर रही हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये आपको याद रखना है। ऐसी सारी डिटेल्स आपको छोटी छोटी एक न्यूज से जुड़ी हुई याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट नॉन नेटो नेशन टू जॉइन एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। इट इज बीइंग होस्टेड बाय स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन या फिर जर्मनी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पेन। इसे स्पेन की एयर फोर्स होस्ट कर रही है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एयर कॉम्बैट ड्रिल का एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे स्पेन की बात की गई है, राइट? तो स्पेन से 2 चीजें आपको याद रखनी है, उसका कैपिटल और उसका करेंसी। स्पेन का कैपिटल क्या है? स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड एंड उसका करेंसी है यूरो। दिस 2 थिंग्स। अब नेटो की यहां बात की गई है, राइट? नेटो का फुल फॉर्म क्या बताइए? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये आपको कभी कभी पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन ब्रसल्स। ब्रसल्स कौन सी कंट्री में है? इट्स इन बेल्जियम। ओके, अब मैं अगर पूछूं, अगर ये एयर एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट ड्रिल का एक्सरसाइज है, इंडियन एयर फोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, राइट? सो इंडियन एयर फोर्स का डे कौन सा है? इंडियन एयर फोर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of October। इंडियन एयर फोर्स का मोटो क्या है? नवम शवर्षम दीप्तम। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको कनेक्ट करनी है। कभी कभी आपको इतने सारे करंट अफेयर्स देख के वरी हो जाता होगा कि यार मैं कवर कैसे करूंगा, लास्ट मोमेंट पे पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करूंगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं, जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज को कवर किया गया है आपकी बेहतरी के लिए, सो दैट यू रिकॉल फास्टर। हमने इस कंपेंडियम को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और ऐसे कई सारे सेक्शंस। सो आप इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, विच नेशन रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड दी बुरेवित्सनिक मिसाइल? यूक्रेन, यूएसए, रशिया या फिर फ्रांस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रशिया। कभी कभी आपको नाम दे देंगे बुरेवित्सनिक और आपको पूछेंगे कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको रशिया याद रखना है। अब एक और चीज याद रखनी है यहां से आपको, इसका रेंज इसका रेंज है 14,000 किलोमीटर्स, क्लेम्ड रेंज है। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन सेज विच सिटी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज, यहां पे बाय होगा, एज सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या फिर कोच्चि? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लखनऊ। ओके, अब यहां से मेरे को एक चीज याद आ रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इन पेरिस, जो कि फ्रांस में है। Who among the following has won the Mexico Grand Prix 2025? यहाँ पे 2025 होगा, इस बार का पूछ रहे हैं हम। So the correct answer will be option number A, that is लैंडो नॉरिस। सातवां क्वेश्चन कहता है व्हाट्स इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोर्थ। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना है कि इंडिया अगर फोर्थ है तो उससे पहले जो 3 कंट्रीज है उनके नाम आपको याद रखने हैं विथ रैंकिंग। तो सबसे टॉप में कौन सी कंट्री है? सबसे टॉप में है यूएसए, देयर आफ्टर कम्स रशिया, देन कम्स चाइना। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और आंसर क्या है इसका आपको पता है, मैंने पहले ही बोला है, इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर C, that is fourth. The eighth question is the 20th edition of East Asian Summit was hosted by Thailand, Singapore, Malaysia या फिर वियतनाम? The correct answer is option number C, that is Malaysia. और इसी समिट में अभी कुआलालंपुर डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया है, जो कहता है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है वो इस ईस्ट एशियन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए कोऑपरेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एशियन की अगर मैं बात करूं, विच इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन। तो इससे जो चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले फाउंड कब हुआ था? फाउंड हुआ था 1967। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन इंडोनेशिया। ओके, नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31 अक्टूबर। अब 31 अक्टूबर को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और चीज आप याद रखें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इनके नाम पे बनाया गया है एंड इट्स इन गुजरात। आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बनाया गया है, तो ये सारी चीज आपको कनेक्ट करके पढ़ते रहनी है। हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन चेस प्लेयर्स वॉन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इन यूरोपियन चेस क्लब कप 2025। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख। अब इन दोनों चेस प्लेयर्स के नाम देख के आपको क्या याद आ रहा है? यहाँ पे दिव्या देशमुख को देख के मुझे याद आ रहा है दैट शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दी 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप, ये पहला पॉइंट। दूसरा, डी गुकेश कुछ सालों पहले बने थे द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों चीजें आपको कनेक्ट करनी है। ओके, एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।